संसार का सुख और दुख ये सब कुछ हमारे मन का खेल है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। सामान्य लोग ये सोच लेते हैं कि मुक्ति टाइप की चीज है तो बाबा लोगों के लिए होगा, और बंधन से हमारा क्या लेना देना, हम तो आराम से जी रहे हैं। वास्तव में मन सुख और दुख का कारण है, मन उत्थान और पतन का कारण है, मन ही लाभ और हानि का कारण है। तो मन क्या है? मन विचारों का समूह है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे विचार ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। हमारे विचार ही हमारे जीवन में लाभ और हानि के कारण है। हमारे विचार ही स्वर्ग और नरक के कारण है। तो ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो गृह त्यागी हैं, घर छोड़कर भगवत भजन में लग जाते हैं, बल्कि सबके लिए है जो जीवन जीते हैं। सबके विचार ही उसके जीवन में सुख लाते हैं, दुख लाते हैं। परिस्थितियों को भी विचारों से बदला जा सकता है। बहुत तरह की बातें हैं। यहाँ कुछ संक्षिप्त चर्चा करने का विचार हुआ। हम जीवन में जिन चीजों को बड़ा कठिन और संघर्ष में समझते हैं, उतनी वो होती नहीं जितना हम पहले से ही भयभीत हो जाते हैं। जैसे किसी के बॉस नाराज हो गए तो वो सोचता है कि ऑफिस जाएंगे तो अब क्या होगा, पसीने छूटने लगते हैं, घबराता रहता है, और जब वहां जाता है तो कुछ नहीं। ठीक वैसे ही विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो बहुत घबराहट रहती है, लेकिन परीक्षा देने बैठ गया तो कुछ नहीं। ठीक ऐसे ही कोई थिएटर में या ड्रामा में, नाटक में जब पाठ करते हैं और पहली बार स्टेज पे चढ़ते हैं तो उनको महीनों से रिहर्सल करने के बाद भी घबराहट बनी रहती है, लेकिन जैसे ही मंच पे चढ़ते हैं तो वैसा कुछ था नहीं। तो ये सारा खेल भ्रम है। एक घटना सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक राज्य में बड़े समर्थ राजा थे। उनकी सेनाएं भी बड़ी शक्तिशाली, ताकतवर थी। बढ़िया सुचारू रूप से राज्य चल रहा था। लेकिन एक दिन उनसे भी बड़े राजा ने उनके राज्य पे आक्रमण कर दिया। उसकी सेनाएं इनसे लगभग 3 गुने बड़ी थी और बड़े प्रतापी राजा थे जिन्होंने आक्रमण किया था। राजा को लगा कि हम तो हारेंगे, ये सुनिश्चित है, और हारने में मार काट हो ये ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम युद्ध करें और मारे जाएं लोग, हम भी मारे जाएं। तो ऐसा किया जाए कि हम आत्मसमर्पण कर दें। और आत्मसमर्पण करने के लिए किसी राजा को पूरी सेना के साथ समर्पण करना पड़ता है। राजा सेना सजाकर चले समर्पण के लिए। उनके राज्य की सीमा पर एक काली माता का मंदिर था। धार्मिक राजा थे। मन में इच्छा हुई कि काली माता के दर्शन कर लें, आशीर्वाद ले लें। अब तो राज्य हमारे हाथ से जा ही रहा है। जब अंदर गए तो पंडित जी ने पूछा कि सेना लेके आप युद्ध के लिए जा रहे हैं? बोले नहीं, हम तो समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। आज के बाद ये राज्य हमारा नहीं होगा, कोई दूसरा राजा होगा। तो पंडित जी ने तुरंत कहा कि काली माता से आशीर्वाद लेने आए हैं तो पूछ भी लीजिए कि आप अगर लड़ेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे। तो राजा ने कहा काली माता बताएगी? बोले हाँ, वो बताती है। एक सिक्का निकाला पंडित ने और कहा अगर हेड आए तो समझ लीजिए कि आपकी जीत सुनिश्चित है, आप युद्ध करना, और अगर टेल आए तो आप समझ लेना कि हार होने वाली है, तो समर्पण कर देना। जैसे ही पंडित जी ने सिक्का उछाला तो उसमें हेड आ गया। ये देखते ही राजा के मन में बहुत उत्साह आया कि जब जीत सुनिश्चित है तो हम समर्पण क्यों करें। और सारे सेना को उसने संबोधित किया कि हमारी जीत सुनिश्चित है, काली माता का आदेश है, जगदम्बा हमारे साथ है, हमें कोई हरा नहीं सकता। अब सेना के दिमाग में भी ये घुस गया कि कुछ भी करें, जीतना तो हमें ही है। और गए, युद्ध हुआ। एक एक साधारण सैनिक भी उनके 10 सैनिक को मार के आए। जब जीत कर लौटे,
अपने से 3 गुनी बड़ी सेना को हरा कर लौट आए। जब लौटे तो उन्होंने पहले ये विचार किया कि मंदिर में जाकर पंडित जी को धन्यवाद दें, माता को प्रसाद चढ़ाएं। धन्यवाद दिया, पंडित जी माता से अगर आपने नहीं पूछा होता तो हम तो जीती हुई बाजी भी हार जाते। तो पंडित जी ने कहा कि माता ने कुछ नहीं कहा। वास्तविकता ये है कि सिक्के में दोनों तरफ हेड ही है। आपके मन में ये उत्साह आया, विश्वास हुआ कि हम जीत सकते हैं, इसके कारण आप जीते हैं। और अगर आप मन में ये सोच कर जाते कि हमसे बड़ी सेना है तो हम हार जाएंगे, तो कितना भी कोशिश करते आप हार ही जाते। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, गलत समय आता है, लेकिन हमारा मनोबल उन सब से बड़ा भारी होता है। अगर हम मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा का संरक्षण हमारे साथ है, हम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास और विजय श्री आपके चरणों में होगी। कहीं भी कैसी भी विपरीत परिस्थिति में आप हारेंगे नहीं। तभी तो संत जन कहा करते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन ही के प्रतीत। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, निराशा अपने जीवन में मत आने दीजिए, शंका अपने मन में मत आने दीजिए। ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी आराधना है। अपने ऊपर विश्वास होगा, ईश्वर के संबंधों और ईश्वर के उस विराट अस्तित्व पर विश्वास होगा, तो हर क्षेत्र में आप हर विपरीत परिस्थिति को पार करते हुए सफल हो जाएंगे।